नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक्सरसाइज 9.5 हम कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वाले वीडियो में कर रखा है। तो आज हम लोग आगे मूव करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, 10वां नंबर तक आपको मिल जाएगा इसके पहले वाले वीडियो में। इट सेज 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। तो जितना भी बोल्ट बन रहा है 10% आपको डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट अ सैंपल ऑफ, तो उसमें से आपने 10 बल्ब खोजा, ठीक है। 10 बल्ब पे आपने ट्रायल लिया है और चोजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 और मोर देन 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफेक्टिव होने का। तो डिफेक्टिव होने का जो आपको पी का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट बीइंग डिफेक्टिव, वो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, दैट इज 10%। तो हम इसके आंसर पे आते हैं। तो आंसर में हमें पी का वैल्यू दिया हुआ है 10%। तो 10% को आप लिखोगे क्या? 0.1, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव का मांगा है तो हम पी मान ले रहे हैं डिफेक्टिव बल्ब का। उसके आगे आते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? बोला कि आपको 10 बल्ब को चेक करना है, 10 बोल्ट को, सॉरी। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास हो गए 10। अब ये दो आपको मिल गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 मतलब x इक्वल्स टू 2, इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। दूसरा बोल रहा है मोर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये दो चीज अपने को निकालना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा एन पी। तो 0.1 इंटू 10, तो बच्चों इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो लैम्डा का वैल्यू अपने को मिल गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। फर्स्ट केस पूछ रहा है आपसे कि बताओ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। एग्जैक्टली 2 का केस है तो ये मांग रहा है आपसे। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, e टू द पावर माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर। r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया गाइस? यहाँ पे r का वैल्यू है हमारे पास, r का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे r डाल दो, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में ना देखोगे आप किताब में यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, आपको इसका वैल्यू दे रखा है, दैट इज 0.368, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो इसको कर दो, ये हो गया 18 और ये हो गया 4। तो अपने को आंसर निकल गया है सबसे पहले वाले केस का, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चा वाला क्वेश्चन होने वाला है। ओके सर, सेकंड केस में आते हैं। बोल रहा है मोर देन 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव। तो बहुत आसान है, आप इसको क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे मोर देन 2, ठीक है। तो मोर देन 2, एटलीस्ट 2 बोलता है तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना है। मोर देन 2 का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव बोल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव बोल्ट, और ऐसे करते आप कहाँ तक जाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 डिफेक्टिव बोल्ट। अब इसको इतना सारा वैल्यू निकालना तो बच्चों हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम स्मार्ट वर्क क्या करने वाले हैं, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। बस आपको ये वैल्यू निकाल के आंसर अपने को मिल जाना। चलो जल्दी से सॉल्व करो। 1 माइनस दिस इज e पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू क्या चल रहा है हमारे पास? दिस इज 0, तो लैम्डा का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e -1 इंटू 1 का पावर 1, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस e का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब देखो इस तीनों के केस में अपने को ये और ये कॉमन मिल रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग, दिस विल बी e माइनस, ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये भी बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। नाउ हमें क्वेश्चन में e का पावर -1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.368, लिख लो, दिस इज 0.368 मल्टीप्लाइड बाई
2.5। दोनों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना गाइस, तो अपना वैल्यू निकल के आएगा 0.920। माइनस कर दो यहाँ पे, दिस विल बी 8 एंड ये 0.080। आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो आसान सा तरीका है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आसान होता है यार, इसे मार्क्स नहीं गंवाना है। एक ही जगह मार्क्स गंवाओगे बच्चों, कहाँ पे? अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, बस वो मत करना। चलो आते क्वेश्चन नंबर 12। एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी P ऑफ एन इंडिविजुअल कार, इंडिविजुअल मतलब एक कार का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, इट इज वेरी स्मॉल, से P 0.001। However, during a certain part of the day, a large number of cars, say 1000, तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, सपोज करो शाम का वक्त है 5 से 6 में, उसमें 1000 गाड़ियां वहां से पास होंगी, पास थ्रू द इंटरसेक्शन। अंडर दीज कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सीडेंट? तो आपको बोल रहा है आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और मोर। आपको कितने गाड़ियों को देखना है, कितना सैंपल होने वाला आपके पास, एन का वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा ये, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया है यहाँ पे, पी का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में 0.001। तो तीनों का तीनों केस आपको दिया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। गिवन पार्ट में आपको ये तीनों दिया हुआ है। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या? लैम्डा का वैल्यू NP, तो N है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001, ठीक है। तो P का वैल्यू क्वेश्चन में 0001 डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है 001, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा 0001। दिस विल बी 0001। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.1। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? एन का वैल्यू आपको दिया हुआ 1000, आर आपको निकालना है 2 और मोर देन 2 एक्सीडेंट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस है बच्चों, मतलब P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट अप टू 1000 जहाँ तक जाने वाला है ये यहाँ तक जाएगा। इतना कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, शॉर्टकट लगाओगे और लिखोगे 1 में से माइनस कर देंगे P0 को और P1 को, बस इतना काम अपने को करना है। चलो दिस विल बी 1 माइनस, आ जाइए, लैम्डा का वैल्यू है माइनस मल्टीप्लाइड बाई P0, मतलब लैम्डा को पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 पे आते हैं, e का पावर माइनस दिस 0.1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा ये हमारा कॉमन हो गया 0, इसका ये हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस इसका वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगा ये 1। अब अपने को क्वेश्चन में बच्चों इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं डाला हुआ, आप अपने बुक में देखो, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 9048, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर देखना ये 0.1 का पावर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.1, ठीक है। यहाँ पे 0.1 था, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 1.1। बस आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए अपने से, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 99528.00472, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, वैल्यू आपको। अब आप देख रहे हो कि इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे बच्चे, वहां पर हम लोग को ई मतलब लैम्डा वाला जो वैल्यू था वो नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, या फिर इनफैक्ट आप किताब में अभी आगे देखोगे मैक्सिमम जगह पे आपको वैल्यू दिया रहेगा, एग्जाम में भी वैल्यू दिया रहेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलते हैं गाइस हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 500 बॉक्स, तो देयर आर 500 बॉक्सेस, तो हमारे पास 500 बॉक्सेस है, ईच कंटेनिंग 100 बैलेट पेपर, तो हर में पेपर है हमारे पास, तो हमारे पास 500 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में हमारे पास कितना पेपर है? 100 बैलेट पेपर है। आगे बोल रहा है द चांस दैट अ बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.002। अब एक बॉक्स में आपका जो बैलेट पेपर है वो डिफेक्टिव होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अपने को दिया हुआ है 0.002। Assuming Poisson distribution, find the number of boxes containing at most 2 defective ballot paper। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन समझो। आपको क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बॉल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो
सबसे पहले जो एक बॉक्स है, तो सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉक्स। अब इस बॉक्स में टोटल हमारे पास कितने पेपर्स हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें हमारे पास 1000 पेपर्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स में हमारे पास 1000 पेपर है, उसमें क्या बोल रहा है कि डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेपर, वो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसको, ठीक है। आपको पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना है कि एक बॉक्स में कितना डिफेक्टिव पेपर होगा, नहीं, आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस तो है 500, तो 500 का निकालना है, उससे आसान तरीका है एक बॉक्स का निकाल लो और 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक बॉक्स के हिसाब से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा कैच है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है अटमोस्ट 2, तो मतलब मैक्सिमम 2, मतलब आर का वैल्यू आपको दे दिया है, आर का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। तो आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी अभी निकालेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सिंगल बॉक्स का। तो क्या लिखेंगे, इन अ सिंगल बॉक्स, फॉर अ सिंगल बॉक्स, जो हमारा n का वैल्यू होगा नंबर ऑफ ट्रायल, तो हमारे पास कितने पेपर्स हैं 1000, नंबर ऑफ पेपर्स है टोटल हमारे पास 1000, इसको 1000 कर लो, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेपर हो जाएंगे एक बॉक्स में इतना। प्रोबेबिलिटी कि उसमें आपको डिफेक्टिव पेपर मिलेगा, वो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो लैम्डा का वैल्यू अपने को मिल जाएगा NP, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 002, तो हमें वैल्यू मिल गया लैम्डा का 2। ठीक, अभी हम लोग एक बॉक्स का निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, हम लोग अभी 500 बॉक्स का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स का निकाल के 500 बॉक्स में भी सेम चीज रहने वाला है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाते हैं, दिस इज R लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब ये 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। बस आ जाओ, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू P0, P0 मतलब लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा क्या है, ई का पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस -2 2 का पावर 1 फैक्टोरियल -2 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इन तीनों के केस में देखोगे आपको ये लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा कॉमन है, तो उसको हम लोग अलग से निकाल देते हैं। चलो इसको निकाल दो बाहर, ई का पावर -2, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये भी हो जाएगा 2। तो ई का पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4 और एक 5, इसका वैल्यू बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 0.1353 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.6765। तो अब देखो ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला है, ये क्या निकाला है, एक बॉक्स के बारे में, कि एक बॉक्स में 1000 पेपर थे, 1000 पेपर में जो डिफेक्टिव होने का चांस था वो ये था। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल बॉक्स, द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ अटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर इन अ सिंगल बॉक्स। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेज जिसमें होगा। तो क्या करेंगे, जो ये प्रोबेबिलिटी निकला है बच्चों 500 बॉक्स हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 500 से। तो लिखेंगे अगला स्टेप हमारा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग अटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फुल में लिखोगे बैलेट पेपर, एक का ये निकला था, तो 500 का क्या होगा, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 6765, दिस इज 338.25। तो देखो अब बॉक्सेस तो डेसिमल में हो नहीं सकता है, यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 338 बॉक्सेस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने गाइज निकाला है पहले एक बॉक्स में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, और एक बॉक्स में जो हो सकता है उसको हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया कितने बॉक्स में पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। चलो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अज्यूमिंग दैट 200 मिसप्रिंट्स, तो टोटल कितने मिसप्रिंट्स हैं, 200 मिसप्रिंट्स है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट अ बुक कंटेनिंग 500 पेज। अच्छा, तो 500 पेज में आपको टोटल 200 मिसप्रिंट दिखेंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज, अगर आपने कोई सा भी एक पेज को सिलेक्ट किया, उस पेज में एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट होगा या 2 से ज्यादा मिसप्रिंट होगा। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, गिवन पेज बोला है,
तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया 1। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको पी का वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है यहाँ पे हमारे पास कि मिसप्रिंट होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मिसप्रिंट। तो ये निकलेगा कैसे, टोटल कितने मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो टोटल है हमारे पास 200, टोटल पेज कितना हमारे पास, टोटल है 500, तो आप इसको हटा दोगे यहाँ से तो आपको ये मिल जाएगा 0.4। ठीक, तो हमें पी का वैल्यू मिल गया। बोला था एक गिवन पेज पे, तो एक गिवन पेज मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 1 हो गया। अब आते हैं कंडीशन पे, बोल रहा है एग्जैक्टली हमारे पास होंगे 2 मिसप्रिंट। तो सबसे पहला वाला तो बड़ा आसान है, आपको मांग रहा है वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे, तो निकाल दो इसका यार वैल्यू। r का वैल्यू है 2, लैम्डा अपने, अच्छा लैम्डा नहीं निकाला हमने, तो इसके नीचे चलो तो पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। दिस इज लैम्डा का वैल्यू n इंटू पी, तो 1 इंटू 0.4। चलो लैम्डा निकल गया। अब आगे चलते हैं, पहले केस पे आते हैं। बोला एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, तो e का पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे e का पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इंटू 0.4, ये आएगा 0.16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.08। आप निकालोगे अपने किताब से, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डो नॉट वरी, एग्जाम में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था, आप कैसे देखोगे, आपके किताब में दिया हुआ पीछे में, डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू ये मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.536। ठीक है, कैलकुलेशन हमने पहले से कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू बच्चों नहीं दिया हुआ था, बट डो नॉट वरी, आप अपने किताब के पीछे से चेक तो कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अगले पार्ट में। बोल रहा है 2 और मोर देन 2, तो 2 और मोर देन 2 का मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा। तो अब इसका क्या निकालना है, P2 निकालो, P3 निकालो, ऐसे करते करते Pn तक जाओ। अब हम जानते हैं स्मार्ट वर्क करना है, इतना लंबा तो आप निकाल नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो करोगे इसमें P0 को माइनस प्लस P1 को यहाँ पे। तो अब इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन लैम्डा पता है, सब कुछ पता है, आप इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। चलिए चलते बच्चों हम लोग अगली क्वेश्चन में, कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अ बॉक्स कंटेन 200 टिकट्स, तो एक बॉक्स है जिसमें 200 टिकट है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 200, तो 200 बॉक्स है हमारे पास और उसमें नंबर मार्क किया हुआ 1 से लेके 200, तो ठीक है कोई बात नहीं। बोल रहा है 20 टिकट्स आर ड्रॉन, तो आपने कितना टिकट्स निकाला है, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए 20, तो एन का वैल्यू मिल गया आपको यहाँ पे 20, तो क्वेश्चन में एन का वैल्यू आ गया है हमारे पास 20। दे आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है विथ रिप्लेसमेंट बाइनोमियल लग रहा है, फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 4 मतलब मैक्सिमम 4 टिकट्स विल बियर नंबर डिविजिबल बाई 5। तो बोलो गाइज यहाँ पे जो P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P का मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 20, नंबर डिविजिबल बाई 20। तो बच्चों टोटल नंबर हमारे पास जो दिया हुआ है वो टोटल नंबर कितना है टिकट में, तो आप बोलोगे सर वो तो है 200, 200 टोटल नंबर है। अब आप सोचो कि इसमें से नंबर डिविजिबल बाई 20 कौन कौन से होंगे, तो 2 होगा, 40 होगा, ऐसे करके 200 तक जाओगे, तो 20 इंटू 10 करोगे तो 200 आ जाता है। तो टोटल हमारे पास ऐसे 10 नंबर होंगे जो 20 से डिविजिबल होंगे, तो हमने ये निकाल लिया, तो इससे हमें P का वैल्यू मिल रहा है 1/20 दैट इज 0.05। ठीक है, तो हमने P निकाल लिया। N अपने को क्वेश्चन में दे दिया है, N का वैल्यू 20, तो चलो लैम्डा का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। लैम्डा इज N इंटू पी, तो 20 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 100 और 0.2 पे, तो आपको वैल्यू मिल गया बच्चों, लैम्डा का वैल्यू मिल गया 1, दिस इज 1.00, तो इसको ऐसे 1 लिख लो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 4 मतलब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है टिकट, वो बोल रहा है मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। ठीक है, तो 4 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, p का वैल्यू 0, p1, p2, 3 से लेके P4। अब इसमें तो 1 से लेके माइनस करने वाला स्कीम हमारे पास है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो यार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, e का पावर माइनस लैम्डा, e का पावर माइनस लैम्डा मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर यहाँ पे आएगा 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस
ई का पावर -1, लैम्डा का पावर 1, 1 फैक्टोरियल -1, 1 का पावर 2, यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल, 3, यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल प्लस ई का पावर -1, दिस इज 4 फैक्टोरियल। नाउ अब हम जान रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे कॉमन आने वाला है ये, तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास कॉमन आने वाले हैं, ठीक है। ये सब में से लैम्डा ई पावर आएगा कॉमन, तो उसको निकाल लो पहले बाहर। देखो अंदर में क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 1 का पावर 0, 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो ये आ गया 1 प्लस यहाँ पे भी बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा 2। चलो यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया 3 × 2 6, फिर आगे में 4 फैक्टोरियल 6 × 4, तो दैट इज 24। अब अपन इसको ऐड करते हैं, तो e का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 24 का, और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 65/24। यहाँ पे क्वेश्चन में किताब में इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको किताब पीछे से जो टेबल है वहाँ से वैल्यू आप निकालोगे, और इसका वैल्यू आएगा 0.368 मल्टीप्लाइड बाई 65/24। ठीक, अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन के बाद बच्चों ये आ जाएगा 0.9967। तो देखो अब इतने लेवल पे आगे हमारा मेन जो पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेप में बहुत फोकस करना है। इसके बाद तो जो भी होगा बच्चों वो हमेशा कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा यार ट्रिकी है, लंबा भी है, बट वी हैव नो ऑप्शन, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा भी गलती ना करें, बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 5, देयर आर एटमोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस इफ एक्सपीरियंस शोज दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। तो देखो सारा डेटा आपको दे दिया है, देखो P का वैल्यू, P इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव फ्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव फ्यूज। तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को 2%, 2% मतलब 0.02 ये दे दिया है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हमारे पास, आउट ऑफ 200 फ्यूजेस, तो n का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में 200, तो लैम्डा हमें मिल जाएगा, लैम्डा हो गया np 200 × 2/100, तो इसका वैल्यू आ गया 4, तो लैम्डा अपने को मिल गया 4। बोल रहा है एटमोस्ट 5 डिफेक्टिव पीसेस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 मतलब P0, फिर P1, P2, P3। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए लंबा होने वाला है, आपको कैलकुलेशन को एकदम समझ के करना है। आपको पता है कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, कैलकुलेशन पार्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन को बस निकालें और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, और आप फील ले पा रहे होगे इस क्वेश्चन का कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में आसान है। मेन काम है इसका कैलकुलेशन करना, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, ध्यान से करना। घर में कैलकुलेटर का आदत मत डालना बच्चों, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, हाथ से कैलकुलेट करना, नहीं तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्क्रू नो दैट 4% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। एक मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि वो जो भी माल बनाता है 100 में से 4 खराब निकलता है, 96 अच्छे होते हैं। इफ ही सेल्स द स्क्रू इन अ बॉक्स ऑफ 100, वो जो अपना स्क्रू बेचता है वो एक बॉक्स बनाता है और उस बॉक्स में 100 स्क्रूज होते हैं, ठीक है, एक बॉक्स में 100 स्क्रूज, एंड गारंटीज दैट नॉट मोर देन 5 स्क्रू, और वो बोलता है कि 5 से ज्यादा स्क्रू। अब देखो वो बंदा सेफ खेल रहा है, 4% तो उसको पता है, वो बोल रहा है कि नॉट मोर देन 5 स्क्रूज विल बी डिफेक्टिव, बंदा सेफ खेल रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट, ये देखो ध्यान से, बोल रहा है वो जो गारंटी दे रहा है वो गारंटी फेल हो जाएगा। गारंटी क्या चीज का दे रहा है कि 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। गारंटी फेल कब होगा, जब 5 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 5 से ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है। फिर से समझो, गारंटी दे रहा है कि नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा, 6 नहीं हो सकता, 6 हुआ तो भैया बॉक्स वापस ले जाना, मैं पैसे रिफंड कर दूंगा। इसका मतलब इसका गारंटी फेल तब करेगा जब 5 से ज्यादा फ्यूज डिफेक्टिव निकल जाए। तो जो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को P का वैल्यू दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्यूज ये दिया हुआ है, उसके हिसाब से 4% है, तो चलो हम लोग भी ले लेते हैं 4%, दैट इज 0.04। कितना सारा बॉक्स का सैंपल होगा, बॉक्स का सैंपल है, n का वैल्यू है 100, एक बॉक्स में है 100 स्क्रूज, तो अपने को लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, लैम्डा NP, तो ये 4/100 × 100, तो लैम्डा आ गया 4।
अब बोल रहा है कि उसका गारंटी है, गारंटी दे रहा बंदा 5 से ज्यादा नहीं होगा। आपसे पूछ रहा प्रोबेबिलिटी की गारंटी फेल कर जाएगा। गारंटी फेल किया मतलब 5 से ज्यादा स्क्रू खराब निकलेंगे। तो आपको पता है क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से ज्यादा फ्यूज डिफेक्टिव होने का, मतलब x ग्रेटर देन 5 निकालना। अब आपको अब x ग्रेटर देन 5 अगर आप निकालने जाओगे तो आपको पता है P6 P7 ऐसे करते करते जाओगे आप 100। ठीक है, इतना लंबा तो अपने को जाना नहीं है, हम लोग स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, 0 P1 2। अब थोड़ा सा देखो, ये आपको रिपीटेटिव लगेगा और लेंदी प्रोसेस लगेगा, लेकिन है बेटा आसान सा चीज, बस आपको इसका वैल्यू निकालना है। चलो थोड़ा सा मैं आपको आगे तक कैलकुलेशन में मदद कर देता हूँ। दिस इज 1 माइनस, आ जाओ जी, ई माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आया है 4, ई माइनस लैम्डा, दिस इज ई माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस ई माइनस लैम्डा 4 का पावर 1 1 फैक्टोरियल, ई माइनस लैम्डा 4 का पावर 2 2 फैक्टोरियल, ई माइनस लैम्डा 4 का पावर 3 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 का पावर 4। इसका कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना होगा। 4 का पावर 5, दिस इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आ गया हमारे पास। अब आपको पता है इस सब में तो ये बेटा कॉमन होने वाला है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबको कॉमन ले लेंगे हम लोग। चलो तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ई का पावर -4। आ जाओ अंदर में देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आते हैं 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी 8 प्लस 4 का पावर बोल रहा है 3, तो 4 का थोड़ा सा कर लो, नीचे में है 3 फैक्टोरियल, तो ये गया इधर, दिस इज 2, 4 4 16 और 2 32 बाई 3, तो यहाँ पे आ गया 32 बाई 3। आते हैं आगे, यहाँ पे बोल रहा है 4 का पावर 4, तो इसको एक और 4 कर लो और ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये और ये गया 2 से, फिर से ये 2 गया, तो यहाँ पे बचेगा 4 4 16 32 बाई 3, यहाँ पे भी बचेगा ये 32 बाई 3 प्लस आगे आते हैं, तो यहाँ पर है 4 का पावर 5, तो दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो इसमें तो गुंजाइश बहुत कम है। ये गया, यहाँ से ये गया, 5 से 15, 4 4 16 16, 64 इंटू 2 128 डिवाइडेड बाई 5 से 15। ठीक है, अब ये वैल्यूज निकल के आया है, आपको इसको सबको ऐड करना है। माइनस को बच्चों जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 643 डिवाइडेड बाई 15। ठीक, इसका वैल्यू आप निकालेंगे, तो चलिए हमने निकाल के रखा आपके लिए, दिस इज 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 643 बाई 15। बस इसके आगे कुछ नहीं यार, कैलकुलेशन को आप करोगे और जो फाइनल आंसर आ रहा है आप उसको निकाल दोगे। ठीक, कैलकुलेशन ही टफ है और कुछ नहीं है, आसान सा टॉपिक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट x इज दिस। तो बोल रहा है एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है ना कि हम जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो मीन का वैल्यू होता है वो होता है लैम्डा के बराबर, वेरिएंस का वैल्यू होता है वो भी लैम्डा के बराबर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है रूट लैम्डा। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, फॉर दिस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू √3। दोनों को जब आप देखोगे तो लैम्डा का वैल्यू आपको क्या दिखाई देगा, लैम्डा का वैल्यू आपको दिखाई देगा 3, तो लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया। ओके, आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है x इक्वल्स टू 2 का। तो x इक्वल्स टू 2 का क्या वैल्यू होगा, e का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आपको क्वेश्चन में बच्चों इसका वैल्यू दे रखा है, दिस इज 0498 मल्टीप्लाइड बाई 9/2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 0.2241। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2241। तो आसान सा चीज़ था, आसान सा क्वेश्चन था, ये बस आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो इसमें आपसे कोई गलती होती ही नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंडीशन आपको दे दिया है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपने देखा था बाइनोमियल में भी देखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है x इक्वल्स टू 3 पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो और आपकी किताब में जो इसका वैल्यू है e का पावर दिया हुआ है -6
-6 इज 00248। और ये वाला जो पॉइंट आता है बच्चों, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको दिया रहता है, ठीक है, तो इसमें आप परेशान मत होना। आइए इस कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है गिवन, तो गिवन पार्ट में हमारे पास 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। चलो, हम कुछ जानते वानते नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा वैम्डा अपने को अभी यहाँ पे पता नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं पता, हम लोग सॉल्व करेंगे बिना लैम्डा के। चलो शुरू हो जाओ। 3 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू 2 है, तो e का पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा अभी तक पता नहीं हम लोग को, तो उसको लैम्डा ही लेके चलेंगे। मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4, तो e का पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। आ जाओ इसके आगे चलते हैं। दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे e माइनस लैम्डा यहाँ से कैंसिल होगा। यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कैंसिल होके बचेगा। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल किया तो ये बचा। यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो गया है उसको कैंसिल आउट करके हटा दो, और डायरेक्टली अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं, स्टेप को बचाते हुए, दिस इज 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 तिहाई 12, इसको आगे 12 3 जा 36 इज इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे 6 क्यों लिख रहे हैं? अगर आप स्क्वायर को हटाते हो तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था प्लस और -6, ठीक है। हमने माइनस साइन को इग्नोर किया। क्यों किया है? लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू पी। अब जो n इंटू पी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, गाइस ये नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा, तो जब ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता तो लैम्डा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने माइनस साइन को यहाँ पे क्या कर दिया है? एलिमिनेट। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है लैम्डा का वैल्यू 6, ठीक। अब आपसे आज क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, तो लिखा लेंगे। चलो, लैम्डा मिल चुका है, e का पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 6 का पावर, प्रोबेबिलिटी है 3, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। चलो, क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया हुआ है इसका, लैम्डा का लिख देते हैं, दिस इज 00248 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 6। ये कैंसिल हुआ। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 0.08928। तो हमने प्रोबेबिलिटी इसका भी निकाल दिया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इस सब क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्या पता आ जाए तो बहुत मजा आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मीन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन दिस, फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। चलो, तो क्या क्या दिया हुआ? आपको मीन दिया है। अब आपको पता है ना कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू होता है लैम्डा, मतलब गिवन है मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? तो लैम्डा इटसेल्फ होता है। आपको ये दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? लैम्डा इटसेल्फ, तो उसका भी वैल्यू आपको मिल गया, तो आपने वेरिएंस भी निकाल दिया। लास्ट पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रूट अंडर लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर, दिस इज 2.5। इट सेज क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, ठीक है, पी का वैल्यू शायद मिल चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, एन का वैल्यू मिल चुका है, तो एन है हमारे पास 100, पी का वैल्यू है 1%, 1% का मतलब 0.01, ये मिल गया है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। बाप रे, 5 निकालने दे दिया आपको। आगे बोल रहा है यूज, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में आप एक नया चीज सीखने वाले हो। क्या बोल रहा है? यूज रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बोलेंगे सर ये रेकरेंस रिलेशन होता क्या है? तो पहले समझते हैं रेकरेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है। रेकरेंस रिलेशन कहता है बच्चों कि अगर आपने सपोज करो पी आर का कुछ वैल्यू निकाल दिया है, तो आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा, सपोज आर इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं कि आर का वैल्यू 0 था, आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, आराम से आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये क्या बोलता है कि पी आर प्लस वन का जो वैल्यू होगा, आर प्लस वन मतलब जीरो के बाद वाला कौन सा नंबर है, वन, उसका जो आप वैल्यू निकालेंगे वो होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब इसको बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। तो इसको बहुत अच्छे से समझें पहले ये क्या है। अभी हमने सपोज करो लेट आर को हमने माना यहाँ पे जीरो, तो पी जीरो का आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाला होगा, सपोज करो कुछ भी वैल्यू आया, सपोज करो वैल्यू आता है 2.1, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी आर प्लस वन, तो आर यहाँ पर आपने कितना माना है, जीरो, तो आर प्लस वन मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आर प्लस वन मतलब हो जाएगा जीरो प्लस वन, ठीक है। आर का वैल्यू अभी भी कितना है, जीरो है, तो आप किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, पी वन का। अब देखो ये ना शॉर्टकट है पी वन का वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपने पी जीरो निकाल रखा है पहले से, अगर तुमने ये निकाल लिया तो बेटा इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लोगे बिना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए। कैसे, आज वो डेटा फीड करते हैं, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा भी पता नहीं है, आर क्या माना है हम लोगों ने, आर अभी हमारे लिए है जीरो, तो यहाँ पे लिखोगे जीरो प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑब्वियसली आपने पहले निकाल रखा होगा, सपोज हमने निकाला है 2.1, अब तुम लैम्डा को डिवाइड करो इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ आर से। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन का, मतलब आर अगर ये है उसके बाद वाला का मिल जाएगा। अब सोचो इसके बाद तुम निकालना चाहते हो P2 का, तो P2 का निकालना चाहोगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार, वन प्लस वन, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, वन, तो क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, ठीक है, पी आर बोलते हैं ना, यहाँ पे पी आर बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन लिखा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई आर प्लस वन, तो आर है वन, यहाँ पे ऐसे करके आप आराम से वैल्यू निकालोगे। तो इसको बोलते हैं, ये वाली चीज को हम लोग बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करना है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला हुआ आपको ये यूज करना है, ठीक है सर, अगर बोल दिया है तो हम लोग करेंगे, इसको नोट करें, चलते हैं हम लोग इसके आंसर पे। चलो तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा n इंटू पी, 100 इंटू 1%, तो ये आ जाएगा 1। सबसे पहले अपने को रेकरेंस रिलेशन यूज करना है, आज और रेकरेंस रिलेशन यूज करते हुए सबसे पहले निकालते हैं पी जीरो का वैल्यू। तो पी जीरो का वैल्यू लैम्डा का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये आएगा इसी के बराबर, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा इसके बराबर। और इसका वैल्यू बच्चों अपने किताब में दिया हुआ है, वहां से हमने पहले से लिख के रखा है, दिस विल बी 0.368। अब देखो हम लोगों ने पी जीरो का वैल्यू निकाल लिया, आपको क्वेश्चन में बोला है 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, 3, 4, 5 सब का निकालिए, क्या यूज करना है, रेकरेंस। तो आज वो रेकरेंस रिलेशन को यूज करते हैं, यूजिंग रेकरेंस, आप सेम टू सेम लाइन चिपकाएंगे, रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी गेट। अब देखो हमने पी जीरो निकाल लिया है, अब हम इसके मदद से इसके बाद वाला एलिमेंट निकाल सकते हैं, इसके बाद वाले का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला का मतलब P1, P1 को कैसे लिखोगे, P1 को हम लोग लिख सकते हैं गाइज, P1 इज इक्वल्स टू P0 प्लस वन। अगर हमने 0 प्लस वन लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम आर यहाँ पे किसको मान रहे हैं, आर मान रहे हैं हम जीरो को। रेकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला यूज करो, लैम्डा डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इंटू पी आर। तो बताओ लैम्डा का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तो वो है 1 डिवाइडेड बाई आर। आर इस केस में, ये वाले केस में हमारे लिए आर क्या है, आर है 0, तो 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर इस केस में आर क्या है हमारे पास, आर है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। चलो तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। बताओ भाई आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल रखा है, जी हाँ सर, चिपका दीजिए वहां पर, 1 इंटू 0.368, तो इसका भी वैल्यू आ गया 0.368, ठीक। चलो अब इसके मदद से निकालते हैं, इसके बाद P2 का निकालते हैं, तो P2 इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखना है आपको r प्लस वन के फॉर्मेट में, तो कैसे लिखोगे 1 प्लस वन, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो गया बच्चों आपके लिए, इस बार इसके केस में r का वैल्यू है 1। इस रिलेशन को यूज करते हैं, लैम्डा का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई r प्लस वन, मतलब 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाई पी आर बोल रहा है, तो आर का वैल्यू इस केस में क्या है 1, इस केस में आर का वैल्यू है 1, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अभी अभी निकाला है हमने, तो ये हो जाएगा 0.18 और 4।
वेरी इजी, यस सर बिल्कुल। चलो आगे निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आप पे छोड़ दूंगा। P3 निकालना है, इसको R+1 में कन्वर्ट करो। तो जब R+1 में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे 2+1। तो इस केस में R का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? R का वैल्यू हो गया 2। आगे आ जाइए, लैम्डा 1, R+1 लिखना है तो 2+1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R। इस केस में R है 2, लिख दिया हमने, दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई P2 अभी तुमने निकाला यहाँ पे, तो P2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे डालोगे तो दिस इज 0, 6, 18, 1 और 20, 3। ठीक, अब ऐसे करके इसके आगे का कहाँ तक मांगा आपसे? P4 मांगा है आपसे, तो P4 भी निकाल लेंगे आप, P5 भी निकालेंगे। इसको लिखोगे कैसे? दिस इज 3+1, दिस इज 4+1। 3+1 के केस में लैम्डा का वैल्यू 1, R+1, 3+1 PR मतलब P3 निकाल लेना, इसका वैल्यू P3 का वैल्यू दिया हुआ है। सिमिलरली आप लास्ट वाला P5 भी अपने से निकालेंगे। तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। आगे पूछ रहा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर बिटवीन 1 and 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये सारे केसेस जो आपने लिखे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। इसी के इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हम लोग, इसी के इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो चलो, तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले मांगा है पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर 3 और मोर। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, P3, P4, P5 ऐसे लिखोगे कि उससे बेटर है ऐसे लिखोगे। इसमें से 0, 1 और 2 को आप क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो ये जो P0, P1, P2 है, तुमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P0 निकाल रखा है, यहाँ से P0 मिलेगा, यहाँ से P1 निकाल रखा है, और आपको क्या चाहिए? P2 निकाल रखा है। इन तीनों को ऐड कर दो भाई, देखो काम आसान हो गया। तो दिस इज 0.368 प्लस 0.368 प्लस 0.184। बस अब सबको ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। ओके, सेकेंड केस में आओगे। सेकेंड केस इज बिटवीन 1 and 3। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बिटवीन 1 and 3, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आर का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सा केसेस इसमें आ जाएगा जो कि बिटवीन 1 and 3 होगा? 1 से बड़ा और 3 से छोटा। 1 भी लेके चलना अपने को, तो 1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा और यहाँ पे P3 आ जाएगा। अगेन इन तीनों का वैल्यूज हमने पहले से यहाँ पे निकाल रखा है, P2 का भी, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी, सबको ऐड कर दो। दिस इज 0.368 प्लस 0.184 प्लस 0.0613, सबको ऐड कर देंगे, यहाँ इसका आंसर आ गया। थर्ड केस में आते हैं, लास्ट केस, लेस देन और इक्वल टू 2। तो थर्ड केस आपसे मांग रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये केस मांग रहा है। तो कौन कौन सा इसमें आ जाएगा बच्चों? P0 आ जाएगा, P1 आ जाएगा और यहाँ पे P2 आ जाएगा। तीनों का वैल्यू अगेन हमने क्वेश्चन में निकाल रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों को आप ऐड करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा खत्म। तो आसान सा टॉपिक है, आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आपको बहुत मजा आया होगा। रिकरेंस रिलेशन, नया चीज पढ़ा आपने, इसको ध्यान से देखें। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। इट इज नोन दैट 3% ऑफ प्लास्टिक बकेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। ठीक, तो P का वैल्यू आपको दे दिया है 3%। ओके, दिस इज 3/100। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सैंपल ऑफ यहाँ 100 बकेट्स होना चाहिए। क्वेश्चन देखना ध्यान से, ऑन अ सैंपल ऑफ 100 बकेट्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, कितने बकेट्स में आपको देखना है, तो वो हो गया 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बकेट। चलो भाई, लैम्डा का वैल्यू NP, तो लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा आ जाएगा 3। सबसे पहला पॉइंट पूछ रहा है 0 डिफेक्टिव बकेट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। चलो, लैम्डा का पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो माइनस इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये आएगा 0.049। ठीक, खत्म हो गया पहला पार्ट। पूछ रहा है अटमोस्ट मैक्सिमम 1 बकेट आर डिफेक्टिव। तो मैक्सिमम 1 बकेट आर डिफेक्टिव मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 1 तक। तो कौन कौन सा केस आएगा? P0 और P1। ठीक है, तो P0 तो अभी आपने निकाला ही यहाँ पे, दिस विल बी
0.4049। P1 का वैल्यू आप निकालने के लिए ना हम लोग वही यूज़ करते हैं, रेकरेंस रिलेशन जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था। तो आ जाओ इसको रेकरेंस की मदद से, इसको अब अलग से कैलकुलेट नहीं करते, रेकरेंस वाला मॉडल यूज़ करते हैं। तो रेकरेंस के हिसाब से आपको निकालना P1, इसको लिखोगे आप R+1 के फॉर्मेट में। तो R+1 मतलब 0+1। अब इस 0+1 में बच्चों R का वैल्यू क्या होगा, तो R का वैल्यू इस केस में हो जाएगा 0। चलो आगे लिखते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है, 3 डिवाइडेड बाई R+1, 0+1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई P0 का वैल्यू निकाला अभी हमने 0.049, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बी 0.147। अब देखो रेकरेंस का फायदा क्या है, अगर आपने ये रेकरेंस वाला तरीका यूज किया, ये तरीका अगर आपने यूज किया और आपको सिर्फ ऐसा नंबर बोला था P0, P1, P2, P3, तो तुम अगर इसके मदद से निकाल लेते हो तो हो सकता है कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो। जैसा आपको फील हो आप वैसा करें, यू आर फ्री टू डू। आप अलग से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिया है, तो इसको डाल देते हैं ऐसे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.196। ओके, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन गाइज। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें यार। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.